बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करें तो डेविड वार्नर संन्यास ले चुके हैं और इस समय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके ओपनर कौन होंगे, क्योंकि डेविड वार्नर इतना बढ़िया करियर और कई सालों तक ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मैचेस जिताए और अब वो टीम के साथ नहीं रहेंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन टीम एक ओपनर ढूंढ रही है और ओपनर की लिस्ट में कुछ नाम शामिल है, जैसे कि कैमरॉन बेनक्राफ्ट, उनका बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ सालों में। और इसके अलावा मैट रेनशॉ की बात करें, वो भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो इन दोनों में से किसी एक को ओपन करवाया जा सकता है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरॉन ग्रीन क्या एक विकल्प हो सकते हैं जिनसे ओपन करवाया जाए? तो बहुत सारे सवाल हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन इस बीच स्टीव स्मिथ टीम के खिलाड़ी जो नंबर 4 पर खेलते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं भी ओपन कर सकता हूं। तो सेलेक्टर्स चाहें तो मुझे भी कंसीडर कर सकते हैं एज अ ओपनर। और टीम के कप्तान पैट कमिंस, उनको भी बताया है कि वो स्टीव स्मिथ को ओपन करवा सकते हैं चाहे तो स्टीव स्मिथ ओपन करना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या उनसे ओपन कराना चाहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान माइकल क्लार्क, उनका एक बयान आया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क का क्या कहना है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं और फिर आगे बात करेंगे। माइकल क्लार्क कहते हैं कि स्टीव स्मिथ विल बिकम द नंबर 1 टेस्ट ओपनर इन 12 मंथ्स। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही ब्रेक्स ब्रायन लारा 400 रिकॉर्ड। दो बातें कही है माइकल क्लार्क ने अपने बयान में कि एक तो स्टीव स्मिथ अगले 12 महीने में यानी कि 2024 जब खत्म होगा तो नंबर 1 ओपनर होंगे वर्ल्ड क्रिकेट में। दूसरा, अगर वो ब्रायन लारा के 400 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दे तो भी सरप्राइज मत होना। ब्रायन लारा जो 400 रन एक पारी में बना चुके हैं, जो अभी तक इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में ये हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड है और उसको स्टीव स्मिथ तोड़ सकते हैं, ये माइकल क्लार्क कहते हैं। तो अब सवाल इसमें काफ़ी हैं कि क्या सच में स्टीव स्मिथ अगर ओपन करने लग जाएं तो वो इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि वो नंबर 1 टेस्ट ओपनर बन जाएंगे एक साल में, और साथ ही वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम एक बार स्टीव स्मिथ के हाल फिलहाल के प्रदर्शन पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर खेलते हैं और नंबर 4 उनको काफ़ी समय से सूट भी कर रहा है। वो इस जगह के लिए बहुत ज़्यादा सेटल भी नजर आते हैं और यहाँ पर उनका प्रदर्शन जो है हाल फिलहाल में वो उस हिसाब से नहीं रहा जो स्टीव स्मिथ को आप देखते थे। तो क्या सच में एक ऐसी जगह, ओपन करने वाली जगह पर स्टीव स्मिथ पहुंचकर इतना कुछ कर देंगे कि भाई वो एक साल में नंबर 1 टेस्ट ओपनर बन जाएंगे, साथ ही ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं? ये सच में क्या आपको वाजिब लगता है? इस समय लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो स्टीव स्मिथ है अभी हाल फिलहाल में उनका टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं रहा और अपने करियर में अभी तक स्टीव स्मिथ ने कभी ओपन भी नहीं किया है। तो एक बार इस साल, यानी कि अब तो चलिए 2024 आ गया, तो 24 की बात नहीं करेंगे, 2023 की बात करेंगे, क्योंकि उससे पूरे साल का इनका गिना जाएगा जो भी परफॉर्मेंस है, क्योंकि 2024 में एक ही टेस्ट मैच खेला इन्होंने। तो 2023 में इन्होंने 13 टेस्ट मैच खेले, 929 रन बनाए, एवरेज 42.23 की, 350। तो अब आप ये कहेंगे कि यार अच्छा तो है परफॉर्मेंस, आप क्यों इतने सवाल खड़े कर रहे हो? लेकिन सवाल ये है ना कि कोई और खिलाड़ी अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस करता है, एवरेज आप 42 की देख रहे हैं तकरीबन की, तो आप कहते कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, आगे ये खिलाड़ी अच्छा करेगा और 42 की एवरेज भी तो अच्छी ही मानी जाती है। लेकिन स्टीव स्मिथ के साथ ये सीन नहीं है। स्टीव स्मिथ जो अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, साल दर साल हम इनके आंकड़े देखते हैं किस तरीके से रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। क्योंकि 2023 में इनका एवरेज 42 का है, तो इससे पहले किस तरीके के ये परफॉर्मेंस देते आ रहे थे। 2010 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन हम 2015 से इनके आंकड़े निकाल कर आए हैं, क्योंकि बहुत पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी 7-8 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे। उससे पहले इन्होंने शुरुआत किया, साल दर साल बेहतर होते गए। तो 2015 से एक आइडिया लेते हैं। 2015 में इन्होंने 13 मैच में 1474 रन बनाए थे, एवरेज 73.70 का था। 2016 में 11 मैच में 1089 रन, 71.93 का औसत। 2017 में 11 मैच 1305 रन, 76.76 का औसत। तो लगातार 3 साल इनका औसत 70 प्लस रहा। तो एक खिलाड़ी जो लगातार 3 साल 70 प्लस का एवरेज मेंटेन कर रहा है, उसके बारे में क्या ही कहेंगे आप, कितना कमाल का प्लेयर। और ये वो टाइम था जब स्टीव स्मिथ ने दुनिया भर में अपना राज कायम किया, बताया दुनिया को कि कितने बड़े बल्लेबाज हैं वो आने वाले टाइम के। 2018 इतना अच्छा नहीं गया और 2018 आप जानते ही हैं स्टीव स्मिथ के साथ क्या हुआ था, और वो इनके लिए ही बड़ा ख़राब साल रहा और उसके बाद के आगे कुछ साल मुश्किल ही रहे। लेकिन 2019 में वापसी की, और मुश्किल जो इनके लिए इमोशनली चीज़ थी उसे इन्होंने
बैटिंग में तब्दील किया और ठोक दिए रन 965। 2019 में वापसी करते ही वो 2019 का आप हिस्टोरिकल एसेज याद कीजिए जहां से स्टीव स्मिथ ने दुनिया को बताया कि दम बहुत बाकी है, बस इंतजार था मैदान में उतरने का। और 8 मैच में 965 रन उस साल ठोके 74.23 की औसत से। 2020 कोविड का समय, ज्यादा मैचेस खेले नहीं तो इस साल परफॉर्मेंस आई नहीं। 2021 में 5 मैच में 430, एवरेज 50+ 53.75। और 2022 में 11 मैच 876 रन 58.40 की एवरेज 2022 तक। तो ये आप साल दर साल उनके एवरेज देखेंगे तो यहां देखकर आपको लगेगा कि स्टीव स्मिथ वो खिलाड़ी हैं जो 50+ एवरेज तो एटलीस्ट मेंटेन करते हैं, और 70+ एवरेज वो लगातार 3 साल मेंटेन कर चुके हैं। और 2021-22 में 50+ एवरेज था उनका, और 2022 में तो ऑलमोस्ट 60 को वो टच कर रहे थे। तो उसके मुकाबले 2023 में 42 का एवरेज तो कम ही नजर आता है। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या स्टीव स्मिथ ओपनर के तौर पर अभी तक कोई एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो अगर आप स्टीव स्मिथ का करियर देखेंगे तो उन्होंने ओपन नहीं किया है टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, उन्होंने नंबर 3 पर जरूर खेला है। वैसे वो नंबर 9 तक भी बैटिंग कर चुके हैं, एक पारी उन्होंने नंबर 9 पर भी खेली थी, लेकिन अभी हम उनके नंबर 3, 4, 5 के आंकड़े लेकर सामने आए हैं। नंबर 3 पर 29 पारियां खेली है स्टीव स्मिथ ने, 1744 रन बनाए हैं, 67.08 की उनकी एवरेज है, और 800 है, 550 है। नंबर 4 पर 111 इनिंग्स, सबसे ज्यादा इनिंग्स खेली है, 5966 रन, 61.51 की औसत, 1926 50। नंबर 5 पर 26 इनिंग्स, 1258 रन, एवरेज 57.18 की, 400 और 650। अब स्टीव स्मिथ का अगर आप देखेंगे नंबर 3 पर भी वो खेले, लेकिन नंबर 3 पर आपको याद होगा तकरीबन 2017 के आसपास तक वो खेले, इंडिया में आए थे जब इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन उसके बाद कुछ समय ऑस्ट्रेलिया ने अलग अलग खिलाड़ी नंबर 3 पर ट्राई किए, जैसे बीच में आपको दिखेगा कि भाई उस्मान ख्वाजा भी खेल लिए थे। लेकिन जब एक अहम मोड़ आया एसेज का, जब ऑस्ट्रेलिया को मिले मानस लाबुशेन, नंबर 3 के अच्छे कंटेंडर जो बढ़िया नजर आ रहे थे, और स्टीव स्मिथ जब कंकशन की वजह से बाहर हुए तो उनकी जगह पर आए और वहां से अपना नाम बनाया। तो नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया को मिल गए थे मानस लाबुशेन, और नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ। बड़ी अच्छी ऑस्ट्रेलिया वहां से नजर आने लगी, और उसके साथ ही कंटिन्यू करते रहे फिर वहां से आगे स्टीव स्मिथ, और खूब रन बनाए नंबर 4 पर। तो ओपन करने का कोई एक्सपीरियंस है नहीं इनका, और इस तरीके से बैटिंग की है। नंबर 6, 7, 8 पे भी बैटिंग की है, लेकिन बहुत पारियां नहीं खेली। मेन इनका करियर नंबर 4 पर रहा है, और नंबर 4 पर इन्होंने खूब रन बनाए हैं, 60+ का ऑलमोस्ट एवरेज आप देख रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ, अब सवाल यही है ना कि क्या सच में एज अ टेस्ट ओपनर वो 1 साल में बन जाएंगे इतने बड़े ओपनर कि कोई और दूसरा ओपनर वर्ल्ड क्रिकेट में नजर नहीं आएगा, और ब्रायन लारा का वो इंडिविजुअल 400 रनों का रिकॉर्ड जो हम सोचते हैं कि पता नहीं कब टूटेगा वो भी तोड़ देंगे, ये माइकल क्लार्क कहते हैं। तो ये अभी तो मुश्किल नजर आता है, और इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक दौर था जब स्टीव स्मिथ पीक पे थे, तब समझ में भी आता था। और टेस्ट में ओपन करना इतना आसान काम नहीं होता कि कोई भी आएगा और कर देगा। हालांकि स्टीव स्मिथ कोई भी नहीं है, ये भी कहा जा सकता है कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन कई बार नंबर बहुत कुछ पलट भी देता है। तो नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ अगर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं 2023 में, तो 2024 में ओपन करना उनके लिए शायद आसान नहीं होगा। लेकिन स्टीव स्मिथ खुद बेहतर समझते होंगे, तभी उन्होंने ये प्रपोज भी किया है कि मैं आगे जाकर ओपन करना चाहता हूं जब वार्नर नहीं है तो, और सेलेक्टर चाहे तो इस बारे में विचार कर सकते हैं। अब पैट कमिंस के ऊपर है, वो क्या सोचते हैं, सेलेक्टर्स के ऊपर है। हालांकि सेलेक्टर्स किसी और खिलाड़ी को ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि मैट रेनशॉ का हमने नाम लिया, भाई कैमरन बैनक्रॉफ्ट भी एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन लगा रहे हैं लगातार। और क्या कैमरन ग्रीन जो कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी, उनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फैसला लेती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या स्टीव स्मिथ को टेस्ट क्रिकेट में ओपन कर लेना चाहिए? क्या माइकल क्लार्क कहते हैं कि वो नंबर 1 टेस्ट ओपनर बन सकते हैं इस साल के खत्म होते होते, या आपको लगता है कि सच में वाजिब होगा? और क्या आपको लगता है कि 400 रनों का रिकॉर्ड स्टीव स्मिथ ही तोड़ पाएंगे? तो जो भी आप लोगों को लगता है, आपकी जो राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो आप जरूर कर लीजिए।